नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को। मां के लिव इन पार्टनर की बेटे ने की हत्या, राजकोट में मृतक चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी नहीं रुका हमला। पुणे में इमारत पर कचरे का पहाड़ गिरा, 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। खंडाला में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड का कहर, मलबे में दबकर सिक्योरिटी गार्ड की मौत, एक और के फंसे होने की आशंका। सूरत में बारिश ने तोड़ा 85 साल का रिकॉर्ड, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन अलर्ट। राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा वसूली का खुलासा, पुलिस को मिली नकदी रसीद बुक, आरोपियों ने कबूला गुनाह, गोपाल राव बोले मुझे ट्रस्ट से नहीं हटाया गया। इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रबानंद हिंदू मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, बोले भगवान शिव से जुड़ने का सौभाग्य हमेशा मिला, दर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ के तेज बहाव में पुल और सड़कें बही, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, भरभरा कर गिरी इमारत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिट लिस्ट में था शामिल, शोपियां ऑपरेशन में मारा गया। पूर्व सीएम केजरीवाल का बंगला अब बनेगा सरकारी गेस्ट हाउस, दिल्ली सरकार जल्द देगी मंजूरी, बीजेपी की शीश महल वाले बदले का इस्तेमाल। जयपुर आगरा एनएच पर बड़ा हादसा, स्टीयरिंग फेल होने से बस पेट्रोल पंप में घुसी, दीवार तोड़ खेत में जा गिरी, बस का अगला हिस्सा चकनाचूर, 3 यात्री घायल। अमेरिका के खुलासे के बाद होशियारपुर एसएचओ पर बड़ी कार्रवाई, $4 लाख फिरौती मांगने के आरोप में लाइन हाजिर, अटॉर्नी जनरल के दावे से मचा हड़कंप। यूपी में रिटायर्ड आरटीओ के घर विजिलेंस का बड़ा छापा, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे और करोड़ों कैश बरामद, दीवारों और पैकेटों में छिपा रखा था करोड़ों का खजाना। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुलेमान अंसारी और इम्तियाज हिरासत में, छापेमारी में 1 करोड़ के फर्जी नोट, 13 लाख कैश, 38 सोने के बिस्किट, हथियार और कारतूस बरामद। नोएडा सेक्टर 36 में आरडब्ल्यूए की मुस्तैदी से टली बड़ी चोरी, अलर्ट पेट्रोलिंग टीम ने देर रात चोरों की साजिश को किया नाकाम। पहली बारिश में धंसा NH-48, विकास के दावों की खुली पोल, सड़कें बनी दरिया, किलोमीटरों लंबा जाम। व्हाइट लैंड के गार्डों की दबंगई, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को बनाया निशाना, वीडियो वायरल। 338 लापता, पावन स्वरूप मामले में एसआईटी का बड़ा एक्शन, एसजीपीसी से छपाई का रिकॉर्ड किया कब्जे में, गुरु ग्रंथ साहिब भवन और गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब का किया दौरा। सूरत में बारिश थमी लेकिन व्यापारियों की मुश्किलें नहीं, यश प्लाजा अब भी जलमग्न, सीवर लाइन धंसने का आरोप, दुकानदारों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान, पूरे पंजाब में दिखाई जाएगी सतलुज फिल्म, दिल्ली अकाली दल कार्यालय में भी हुई विशेष स्क्रीनिंग। ट्रंप बोले ईरान के साथ सीज फायर खत्म, नाटो समिट में बढ़ा तनाव, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ अंतिम समझौता अब तक खत्म हो चुका है। नाटो समिट के दौरान उन्होंने ईरान पर कड़ा रुख अपनाया, दोनों देशों के बीच फिर सैन्य तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार और सुरक्षा को लेकर चिंता गहराई। ग्रीनलैंड पर फिर ट्रंप का दावा, डेनमार्क ने दिया करारा जवाब, नाटो समिट में ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की बात दोहराई। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। यूरोपीय देशों ने भी डेनमार्क का समर्थन किया। अमेरिका ईरान तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, होर्मुज जलडमरू मध्य के पास बड़े सैन्य तनाव और अमेरिकी कार्रवाई के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई है और कई देशों ने ऊर्जा आपूर्ति पर चिंता जताई है। नाटो समिट में रक्षा खर्च पर भिड़े सहयोगी देश, तुर्की के अंकारा में चल रहे नाटो शिखर सम्मेलन में रक्षा बजट, यूक्रेन सहायता और अमेरिका की नीतियों को लेकर तीखी बहस
हुई। कई यूरोपीय देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने की घोषणा की, जबकि ट्रंप ने कुछ सहयोगियों की आलोचना की। फ्रांस में मरीन ले पेन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने कानूनी विवादों के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनके फैसले से फ्रांसीसी राजनीतिक में हलचल तेज हुई और चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की बढ़ी उम्मीद। ईरान ने फुटबॉल विश्व कप को लेकर अमेरिका पर साधा निशाना। ईरानी राष्ट्रपति ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपने हित में मोड़ता है। बयान को अमेरिका ईरान तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यूबा में बिजली संकट पर बड़े विरोध प्रदर्शन। क्यूबा के कई शहरों में लगातार बिजली कटौती और आर्थिक संकट के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किए। सरकार पर हालात सुधारने का दबाव बढ़ गया है, जबकि सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। आईओसी ने रूस पर लगा निलंबन हटाया। खिलाड़ियों की वापसी का रास्ता साफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस पर लगी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। इसके बाद रूसी खिलाड़ी दोबारा कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। इस फैसले पर दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में मिस्र को 3-2 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 से हराया। मुकाबला विश्व कप के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो गया। गाजा में इजरायली हमले जारी, कई लोगों की मौत। गाजा में इजरायली हवाई हमले जारी हैं। ताजा हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध विराम और मानवीय सहायता की मांग कर रहा है, लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।